हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेअल्लाह इंग्लिश चैनल। दोस्तों, आज हम इंग्लिश क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर रिलेटेड टू गॉड वर्जियल फ्यूंटेस को पढ़ेंगे। चलिए लेसन का फर्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। एक ऐसा मात्र घर था जो एक पूरी घाटी में नीची पहाड़ी की ऊंची चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी, हर कुछ देखा जा सकता था। The river, नदी and the field of ripe corn dotted with the flowers। फूलों से लदे हुए पके हुए मकई के खेत को देखा जा सकता था और रिवर्स नदी को। Dad always promised, जो हमेशा वादा करते थे, a good harvest, एक अच्छी फसल होने का। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। केवल पृथ्वी को एक तेज बारिश की आवश्यकता थी और या कम से कम एक बारिश की बौछार की आवश्यकता थी। आगे बढ़ते हैं। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी सुबह लेंचो, हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड्स, अपने खेतों को, इंटीमेटली। दोस्तों, यहाँ पे इंटीमेटली का मतलब होता है अच्छी तरीका से, बारीकी से। हैड द नथिंग एल्स, और उसने कुछ नहीं किया इसके सिवा। वट, लेकिन। सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, पूरब और उत्तर के आसमानों की ओर देखने के अलावा सुबह से लेंचो ने कुछ नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, लेंचो कहता है, अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने वाले हैं। औरत से कहता है, द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाइड, और यह औरत लेंचो की वाइफ होती है जिसे वो कहता है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सफर, औरत जो खाना पका रही थी, सफर रात का, रिप्लाइड उत्तर देती है, यस गॉड विलिंग, कहती है हाँ अगर भगवान ने चाहा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, और बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस, और छोटे लड़के, वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास में खेल रहे थे। अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उन सभी को औरत ने बुला लिया। कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आओ। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज द ड्यूरिंग मील टाइम, और यह भोजन का समय था। डैड की, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, और बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई थी। इन द नॉर्थ ईस्ट, पूरब और उत्तर में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बड़े पर्वत बादलों के, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश, और हवा ताजी थी, एंड स्वीट, मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, और जो आदमी था वो बाहर किसी दूसरी वजह से नहीं गया था, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने बॉडी पर बारिश की जो खुशी थी उसको महसूस करने के लिए बाहर गया था। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने बताया, ही एक्सक्लेम्ड, वह बताता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये पानी की बूंदे नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदे, आर 10 सेंट्स पीसेस, वो 10 सेंट की हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी बूंदे 5 सेंट्स की हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्ट भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, फूलों के साथ पके हुए मक्के के खेत को उसने देखा। ड्रैप्ड इन ए सर्टेन ऑफ रेन, बारिश की बारिश के पर्दों में लिपटे हुए। वट, लेकिन सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक ही एक तेज हवा चलना शुरू हो गई। एंड अलोंग विथ रेन, और बारिश के साथ
वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल, और बारिश के साथ बहुत ही बड़े बड़े हेलस्टोन ओले गिरना शुरू हो गए थे। These truly did resemble new silver coins, और ये वास्तव में चांदी के जैसे नए सिक्के दिख रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves, और लड़के खुद को बचाते हुए टू रन, बारिश से रन आउट, बाहर गए, टू कलेक्ट द फ्रोजन पील्स, उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए लड़के बाहर गए। आगे बढ़ते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, और अब यह वास्तव में बहुत ही बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने बताया। आई होप इट पास क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जल्दी गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी नहीं गुजरते हैं। फॉर एन आवर, एक घंटे से द हेलस्टोन रैन ऑन द हाउस, एक घंटे से द हेल ओरे रैन बरस रहते ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बगीचे में, एंड द हिल साइड, और पहाड़ी साइड पे, एंड द कॉर्नफील्ड, और मक्के के खेतों पर, ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में। द फील्ड वाज वाइट, और मैदान कैसा था? सफेद, एकदम वाइट, एज जैसे, इफ कवर्ड, जैसे ढके हुए सैड्स, जैसे एक नमक से ढके हुए हो, सफेद बिल्कुल वाइट। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, और पत्तों पर एक भी पत्ती नहीं बची, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो फसल थी, जो अनाज था, वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फूल पौधों से जा चुके थे। लेंचो's soul was filled, और लेंचो की आत्मा भर गई थी विद सैडनेस, दुख से। When the storm has passed, और जब तूफान थम गया या गुजर गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, वह खेतों के बीच में खड़ा होता है, and said to his sons, अपने बच्चों से कहता है, a plug of locusts would have left more than this, इससे ज्यादा भी टिड्डों का झुंड होता है, वो भी छोड़ दे, बचाता है, बचा देता है। The hell has left nothing, लेकिन ओलो ने कुछ नहीं बचाया। लेंचो यहाँ पे कहता है जो टिड्डियों का झुंड होता है, वो ओलो से ज्यादा बचा देता है, लेकिन ओलो ने कुछ नहीं बचाया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, वह रात बहुत ही दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम व्यर्थ गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस साल भूखे रहेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।